है। 10वें राउंड के बाद के जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। सपा के सुधाकर सिंह 12,144 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार को यह लगता था कि वो एनडीए गठबंधन बना करके इंडिया को पछाड़ देगी और एक अकेले मोदी जी जो हैं वो पूरे इंडिया के गठबंधन पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि देश का गोदी मीडिया तो देश के प्रधानमंत्री को ही इंडिया बताने लगा है और इंडिया से किस तरीके से चिढ़ देश के प्रधानमंत्री को हुई है, इसकी तस्वीरें भी देश की जनता के सामने हैं। और इस इंडिया एनडीए गठबंधन के फाइनल मैच से पहले सेमीफाइनल के तौर पर 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर हुए बाय इलेक्शन के नतीजे जो हैं वो आज सामने आ रहे हैं और इन 7 विधानसभा सीटों के राज्यों के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और इंडिया गठबंधन ने यह साबित कर दिया कि एक साथ आकर के एनडीए को करारा जवाब दिया जा सकता है। जहां सबकी नजरें धौसी विधानसभा सीट पर बनी हुई हैं, तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर किस तरीके से नतीजे सामने आए हैं उस पे भी आपके सामने रखूंगा। पर एनडीए के लिए, खासतौर पर केंद्र की मोदी सरकार के लिए 2024 के चुनाव से पहले यह एक बड़ा झटका सामने आ रहा है, जहां आप देखेंगे कि भारत समाचार पर सबसे पहले काउंटिंग की अपडेट सामने आ रही है, जहां धौसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। 8वें राउंड की गिनती में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह जो हैं वो आगे निकल चुके हैं। जहां आप देखें कि 8वें राउंड पर सुधाकर सिंह की गिनती की वोटिंग जो है वो जारी है और वो आगे निकल गए हैं। जहां 8वें सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 6883 वोट से आगे चल रहे हैं, वहीं 8वें राउंड की गिनती में सपा प्रत्याशी सुधाकर आगे हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अब तक 29,030 वोट मिले हैं, तो वहीं बीजेपी के दारा सिंह चौहान को अब तक 22,147 वोट मिले हैं। क्योंकि धौसी विधानसभा सीट पर सबकी नजरें बनी हुई हैं और धौसी विधानसभा सीट के लिए जिस तरीके से इंडिया के पूरे गठबंधन ने समर्थन दिया समाजवादी पार्टी को, उस पर लोगों की नजरें टिकी, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले यह खासतौर पर देखा जा रहा है सेमीफाइनल के तौर पर, और सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना भी करना पड़ रहा है, जो कि अगली तस्वीर पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि धौसी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश यादव कि पार्टी के उम्मीदवार जो थे उन्होंने अपनी बढ़त हासिल की है। जहां घोसी बाय इलेक्शन रिजल्ट की अपडेट सामने है, घोसी उपचुनाव में सभा की बढ़त लगातार बरकरार है। सुधाकर अब 9वें राउंड में खासतौर पर 8557 वोट आगे निकल चुके हैं और भाजपा के दारा सिंह जो हैं वो पूरी तरीके से पिछड़ चुके हैं और 2 बजे तक यह तस्वीर सामने आ जाएगी कि किस तरीके से इस चुनाव का नतीजा जो है वो ढलने वाला है। पर शुरुआती रुझान में जिस तरीके से बढ़त धौसी विधानसभा सीट पर बनाई है, ये संकेत इंडिया गठबंधन के लिए खासतौर पर अच्छे माने जा रहे हैं और मुसीबत खड़ी कर दी है एनडीए के लिए, जो कि विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका देखने को मिला। पर अब आपको जो असली खेल है गोदी मीडिया का, जहां 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 7 में से भारतीय जनता पार्टी को 5 में करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। पर हमारा जो गोदी मीडिया है आज तक वो साफ तौर पर यह बता रहा है कि बाय रिजल्ट 2023 2 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी का शानदार आगाज। ये कौन सा आगाज है जहां 7 में से आप 2 सीट पर आगे हैं और उसके लिए ढोल नगाड़े ऐसे पीट दिए गए कि साहब अब तो जीत गए, बस जीत गए। जहां 7 में से 5 विधानसभा सीटें आप हार रहे हैं, उस हार का कहीं जिक्र नहीं।
पर जनता को बताया जा रहा है हेडलाइन के जरिए कि साहब इंडिया गठबंधन का तो बीजेपी पर कोई असर ही नहीं पड़ा और शानदार आगाज हुआ है। पर खैर क्या किया जाए, इन्हें भी अपना नमक अदा करना है। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रकम मिल रही है, जो नमक अदायगी करनी है, वो इसी समय पर अदा की जाएगी। अगर मानिए 7 विधानसभा सीट पर हार भी गई भारतीय जनता पार्टी, तो ये कहेंगे कि साहब अच्छा प्रदर्शन किया, इंडिया को तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जो कि तस्वीर आपके सामने है, जहां 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। 7 सीटों में से 3 धनपुर, बागेश्वर, धुपगुड़ी पर भाजपा और एक पर समाजवादी पार्टी धौसी पर, सीपीआईएम बॉक्सनगर, जेएमएम डुमरी और कांग्रेस पुथुरपुल्ली का कब्जा था। इन सभी सीटों पर उपचुनाव में 5 सितंबर को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सबसे ज्यादा नजर किसी सीट पर टिकी हुई है तो यूपी की धौसी सीट है, जहां कांग्रेस सपा को अपना समर्थन दिया। जानिए इन के अपडेट क्या आ रहे हैं। जहां असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी घोसी की 354 सीट है। उत्तर प्रदेश में ये तमाम तौर पर देखी जा रही है, जहां आप देखें कि सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के जो हैं वो आगे चल रहे हैं 8557 वोट, जो कि आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। वहीं अगर बात की जाए इनकी, तो अब तक कितने वोट मिले हैं? 22,785 वोट जो हैं वो सुधाकर सिंह को मिल चुके हैं। और बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, जहां से दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने, और जब उम्मीदवार भाजपा के पास नहीं है तो इन्हीं पर अपना दांव खेल दिया, जहां इन्हें वोट अब तक मिले हैं 14,228 वोट, तकरीबन 8557 वोटों से पीछे चल रहे हैं, जो कि तस्वीर आपके सामने है। वहीं आप लगातार देखें कि किस तरीके से तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं इस जगह पर, जहां आप देखेंगे कि जन अधिकार पार्टी के अफरोज आलम जो हैं चुनावी मैदान में थे, वहां इन्हें तकरीबन 209 वोट मिले हैं। अगर बात की जाए तमाम कैंडिडेट जो इस घोसी विधानसभा में थे, तमाम लोगों की सीट और कितने वोट उन्हें मिले, ये सब आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहां घोसी विधानसभा सीट पर सबकी नजरें बारीकी से टिकी हुई है। अब आपको बता दें कि यूपी के मऊ में घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रिजल्ट आ जाना है। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई। कांटे की टक्कर में समाजवादी पार्टी कौन बाजी मारेगा, ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी। इसी में आप देखें कि घोसी उपचुनाव के 6वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी थी, जिसमें 8557 वोटों से आगे चल रहे हैं सपा के उम्मीदवार, तो वहीं बीजेपी के दारा सिंह चौहान पीछे हो गए हैं। घोसी में 5वें राउंड की भी अपडेट आपके सामने, कि मतलब शुरू से ही बढ़त बना करके रखी हुई थी इस घोसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने, जिसे इंडिया ने पूरी तरीके से अपना समर्थन दिया। तो वहीं आप बात करें डुमरी बाय रिजल्ट की, जहां झारखंड के डुमरी में एनडीए की यशोदा देवी आगे हैं, जहां झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर एक बार फिर एनडीए समर्थित यशोदा देवी 2469 वोटों से आगे चल रही है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी दूसरे नंबर पर हैं और 20,303 वोट मिले हैं, जबकि यशोदा को 22,772 वोट मिले हैं, जो कि तस्वीर आपके सामने है। और इंडिया गठबंधन ने पूरा समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे रखा है, जो कि इस विधानसभा में कड़े का मुकाबला है। पर यहां भी पेच फंसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की डुमरी सीट पर झटका लग सकता है। और वहीं आप बात करें खासतौर पर धूपगुड़ी में बीजेपी 1000 से अधिक वोटों से आगे चल रही है, जहां पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर बीजेपी 1018 वोटों से आगे है। भाजपा उम्मीदवार तापसी रॉय के 2 राउंड की मतगणना के बाद 18,165 वोट मिले हैं, जबकि सत्ताधारी टीएमसी के निर्मल चंद्र रॉय को 17,147 वोट मिले हैं,
यहां भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जहां 1000 वोटों से आगे है। तो वहीं अगर बात की जाए बॉक्स नगर बायपोल रिजल्ट की, बीजेपी ने 30,237 वोटों से जीता बॉक्सर का उपचुनाव जीत लिया है, जहां त्रिपुरा की बॉक्सा नगर सीट पर बीजेपी ने 34,146 वोटों से शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी के तफजुल हुसैन को 34,146 वोट मिले हैं। तो वहीं जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मार्क्सवादी के मिजन हुसैन को महज 3909 वोट हासिल हुए हैं। इस तरह बीजेपी इस सीट पर 3237 वोटों से जीत हासिल करने में सफल रही है। और जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, वहां उनके एक मुस्लिम उम्मीदवार जो कि बॉक्स नगर में उतारे गए थे त्रिपुरा में, तफजुल हुसैन, उन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया है। तो वहीं आप घोसी विधानसभा के 6 राउंड के नतीजे भी देखें कि किस तरीके से तमाम चीजें आगे आई हैं। तो वहीं आप पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी में टीएमसी के आगे आने की तस्वीरें देख सकते हैं, जो कि अभी कुछ देर पहले 11:21 पर सामने आई, जहां 11,739 वोट जो हैं तीनों राउंड की वोटिंग के बाद सामने आए, जबकि बीजेपी को 10,620 वोट मिले हैं, जहां 1119 वोट की बढ़त टीएमसी को मिली है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। त्रिपुरा की सीट पर बीजेपी के बिंदु देवनाथ ने 30,017 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर सीपीआईएम के कौशिक चंदा को 11,146 वोट मिले हैं। बीजेपी इस सीट पर 18,000 वोटों से जीत हासिल कर चुकी है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। धानपुर सीट पर भी त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत लगभग तय कर ली है। तो वहीं आप सपा उम्मीदवार के 4,000 वोटों से आगे निकलने की खबर भी सामने आ रही है, जहां लगातार जो है ये आंकड़ा बढ़ रहा है। पर 2 जगह भारतीय जनता पार्टी के जीतने के चांस हैं, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। और एक मुस्लिम उम्मीदवार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का अपनी जीत हासिल कर चुका है। पर गोदी मीडिया बता रहा है कि साहब देखिए कि अच्छा आगाज किया है। 7 विधानसभा सीटों में बेशक से 5 जगह हार का सामना करना पड़े, यह अच्छा आगाज है इंडिया के लिए। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।